नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू। प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू में आइगन मान के गुणधर्म जिसमें सबसे पहला गुणधर्म है हमारे पास कि अगर t का आइगन मान शून्य है तो t व्युत्क्रमणीय नहीं है। अर्थात हमारे पास अगर t जो है उसका एक आइगन मान शून्य हो, जीरो हो, लैम्डा की वैल्यू जीरो प्राप्त होती है तो t का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम नॉर्मल कंडीशन लेके चलें, जैसे ax बराबर लैम्डा x लिखते हैं, इसमें अगर लैम्डा की वैल्यू जीरो आ जाए तो उस कंडीशन में a इन्वर्स जो है वो संभव नहीं है। हम a इन्वर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते इस केस में। अगर एक लैम्डा की वैल्यू जीरो फॉर नॉन जीरो वेक्टर यानी x जो है वो अशून्य हो तो उस स्थिति में हमारे पास a इन्वर्स संभव नहीं होगा। अगर यहाँ पे आइगन मान t के लिए परिभाषित कर रहे हैं तो t ऑफ अल्फा बराबर जीरो इंटू अल्फा आ जाए तो t इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। अर्थात t इन्वर्स उसमें पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास A और A ट्रांसपोज जो दो मैट्रिक्स होती हैं A एंड A ट्रांसपोज, इन दोनों के जो आइगन वैल्यूज हैं वो सेम होते हैं, समान होते हैं। अर्थात अगर A का आइगन मान लैम्डा है तो A ट्रांसपोज का भी आइगन मान क्या होगा, लैम्डा से व्यक्त होगा, कोई चेंज नहीं होगा उन दोनों में। थर्ड है हमारे पास कि A और A हमारे पास A के इन्वर्स का जो हमारे पास आइगन मान होगा EV आइगन वैल्यू, अगर A का आइगन मान लैम्डा है तो A इन्वर्स का आइगन मान जो है वो 1 अपॉन लैम्डा आएगा। यानी लैम्डा का भी व्युत्क्रम हो जाएगा। अगर A का आइगन मान लैम्डा आएगा तो A इन्वर्स यानी A के व्युत्क्रम का आइगन मान भी 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा के व्युत्क्रम को व्यक्त करता है। चौथी कंडीशन है इसमें श्योंगमी हमारे पास अगर परिभाषित करें, श्योंगमी किसे कहते हैं भाई, A स्टार किसे कहेंगे, क्या होता है A स्टार, किस प्रकार की मैट्रिक्स थी A स्टार, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के मैट्रिक्स में परिभाषित किया जाता है। अगर किसी मैट्रिक्स के श्योंगमी का परिवर्त निकालें तो उसे A स्टार से व्यक्त किया जाता है। अगर A बार का ट्रांसपोज करेंगे, A बार का मतलब क्या होता है, श्योंगमी का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट किसे कहते हैं, आइटा का साइन चेंज करना। अगर हमारे पास A जो है वो 2 प्लस आइटा 3 4 माइनस आइटा एंड माइनस आइटा गिवन है तो इसका जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो बन जाएगा 2 माइनस आइटा 3 4 प्लस आइटा। ये कॉन्जुगेट होता है, इसका श्योंगमी कहलाता है। और इसका अगर ट्रांसपोज कर दें यानी A बार जो निकाला है उसका ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम बना देना और कॉलम को रो में परिवर्तित कर देना, तो ये हमारे पास जो है उसे हम A स्टार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टी पढ़नी है वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर A का आइगन मान लैम्डा है तो जो A स्टार का आइगन मान आएगा वो लैम्डा बार के बराबर होगा।
यानी लैम्डा के कॉन्जुगेट के बराबर आएगा। लैम्डा अगर a प्लस आइटा बी के रूप में आएगा तो a स्टार का जो हमारे पास आइगन मान होगा वो a माइनस आइटा बी बनेगा। अगर a का आइगन मान 5 माइनस आइटा बन रहा है तो a स्टार का आइगन मान 5 प्लस आइटा बनेगा। इसी तरह गुणधर्म का उपयोग करेंगे हम, इनडायरेक्ट हमें इनका यूज करना है। उसके बाद में अगर पांचवा गुणधर्म है कि कोई भी एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स त्रिभुजाकार आव्यूह किसे कहते हैं, जिसमें एक त्रिभुज बनता है, एक विकिरण के सापेक्ष हमारे पास अवयव होते हैं। अगर नीचे अवयव हो तो उसे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और अगर ऊपर विकिरण के अवयव हो तो उसे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये दे दिया जाए 1 2 0 1, तो ये इस विकिरण के सापेक्ष ऊपर की ओर अवयव है, इसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नीचे हमारे पास 0 आ रहा है। अगर 3/3 की परिभाषित करूं तो ये 5 4 3 0 1 2 0 0 5, ये भी एक हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। इसके अंदर अपर ट्राइंगल बन रहा है डायगोनल के विद रिस्पेक्ट, नीचे के एलिमेंट सारे के सारे क्या बनते हैं 0। तो इसे त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। और इस त्रिभुजाकार आव्यूह के अंदर जब भी हम आइगन मान निकालेंगे उसके विकिरण के अवयव होंगे, हमें उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये जो विकिरण के अवयव हैं, अगर इसका आइगन मान निकालूं मैं, आइगन वैल्यू निकालूं तो ये 1,1 आएगा। इसमें आइगन मान निकालूंगा तो आइगन वैल्यू आएगी 5,1,5। अगर वो त्रिभुजाकार आव्यूह है तो त्रिभुजाकार आव्यूह में विकिरण के अवयव ही उसके आइगन मान को व्यक्त करते हैं। ये हमारे पास पांचवा गुणधर्म है इसका। चाहे वो लोअर त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हो, यानी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, दोनों कंडीशंस में हमारे पास रिप्रेजेंट होगा। हाँ, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब जो डायगोनल है उसके विद रिस्पेक्ट एलिमेंट आएंगे, अपर आएंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा और लोअर आएंगे तो नीचे वाला मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आइगन वैल्यू के 2 गुणधर्म और रह गए हमारे पास। एक गुणधर्म ये है कि एक कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 2 4 6 3 5 7, इसके अगर आइगन मान निकालें, मान लो 3 आइगन मान आ रहे हैं, λ1 λ2 और λ3, तो इन तीनों का जो योग होगा वो ट्रेस ऑफ ए के बराबर होगा। ट्रेस ऑफ ए का मतलब उसके विकिरण के अवयवों का योग, अर्थात किसी भी हमारे पास मैट्रिक्स के आइगन मानों का योग हमेशा उसके विकिरणों के योग के बराबर होता है। यानी 1 + 4 + 7 12 के बराबर आएगा। इसमें जो भी λ1 λ2 λ3 यानी 3 आइगन मान आएंगे और इन तीनों का योग जो होगा वो विकिरण के अवयवों के योग के बराबर आता है। ठीक है। 7वां गुणधर्म कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास ये आइगन मान ज्ञात कर रहे हैं, इन आइगन मानों का जो गुणनफल होता है वो सारणिक ए को व्यक्त करता है। जितने भी मान आएंगे, जो भी मान आएगा λ1 λ2 और λ3 का, उन तीनों को गुणा कर दें तो इसकी सारणिक का जो मान होता है उसके बराबर आता है। इसे हम ये कह सकते हैं कि आइगन मानों का गुणनफल हमेशा सारणिक के मान को व्यक्त करता है और आइगन मानों के योग जो होता है वो मैट्रिक्स के या अवयव के ट्रेस को व्यक्त करता है, विकर्णों के अवयवों के योग को व्यक्त करता है। ये 2 गुणधर्म और थे। थ्योरम साइंस के बाद हमारे पास है कि एक हर्मिशियन मैट्रिक्स के सभी आइगन मान वास्तविक होते हैं। सिंपल सी थ्योरम है। सबसे पहले हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते किसे हैं? हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब था ए स्टार अगर ए के बराबर आ जाए तो उसे हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं, और ए स्टार अगर -a के इक्वल आ जाए तो विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है। 2 टॉपिक थे हमारे जो फर्स्ट ईयर में हमने किए हुए हैं। ए स्टार
अभी अभी हम परिभाषित कर चुके हैं, ए बार का ट्रांसपोज होता है या संयुग्मी का परिवर्त होता है। अगर ए स्टार और ए बराबर हैं तो माना ए का आइगन मान, अगर ए का आइगन मान हम लैम्डा मान के चलते हैं तो ए स्टार का आइगन मान क्या होगा? अभी अभी गुणधर्म में लिखा था हमने, लैम्डा बार के बराबर होगा, लैम्डा के संयुग्मी के बराबर होगा। अगर ए का आइगन मान लैम्डा है तो इससे एक कंडीशन लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आइगन मान की कंडीशन में या डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि ए एक्स अगर लैम्डा एक्स के बराबर हो तब लैम्डा को ए का आइगन मान कहते हैं। तो इसका मतलब ए का आइगन मान लैम्डा है तो ए एक्स बराबर क्या होगा? लैम्डा एक्स के। कुछ इसी प्रकार से ए स्टार का आइगन मान लैम्डा बार है तो इसका मतलब ए स्टार एक्स जो हैगा वो बराबर होगा लैम्डा बार इंटू एक्स के, तभी ये हमारे पास आइगन मान बन सकता है, अन्यथा आइगन मान नहीं होगा। ये कंडीशंस हमने की हुई है। थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ मैं इस थ्योरम से। इस थ्योरम, इसमें जो बुक में थ्योरम दी हुई है वो थोड़ी हार्ड दी हुई है, अपने उसको इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ए स्टार और ए क्या दिए हुए हमें? बराबर है। अगर एक्स से गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा? ए स्टार एक्स बराबर ए एक्स आ जाएगा। ए स्टार एक्स किसके बराबर है? लैम्डा बार एक्स के। और ए एक्स किसके बराबर है? लैम्डा एक्स के बराबर है। इसको इधर ले आए तो लैम्डा बार एक्स माइनस लैम्डा एक्स बराबर क्या बन जाएगा? लैम्डा बार माइनस लैम्डा इंटू एक्स बराबर क्या बन जाएगा? ये सदिश जीरो लेते नहीं हम, कभी भी जीरो नहीं होता। अगर ये सदिश जीरो नहीं है तो कौन सा मान जीरो होगा? लैम्डा बार माइनस लैम्डा बराबर, इससे लैम्डा बार बराबर क्या आ जाएगा? और किसी भी संख्या का संयुग्मी उसी संख्या के बराबर तभी आ सकता है जब वो वास्तविक संख्या हो, अन्यथा हो नहीं सकता। अगर 2 माइनस आइटा होगा तो उसका संयुग्मी 2 प्लस आइटा आ जाएगा, लेकिन अगर केवल 2 होगा तो 2 ही रहेगा। आइटा का चिन्ह बदलना, आइटा है ही नहीं उसमें। तो ये जो मान है लैम्डा बार बराबर लैम्डा, ये तभी संभव है जब लैम्डा एक वास्तविक संख्या हो। यही उसने सिद्ध करने को कहा था कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के सभी मान आइगन मान वास्तविक होते हैं। अगर लैम्डा वास्तविक है तो लैम्डा बार भी वास्तविक ही होगा, अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः लैम्डा वास्तविक है, लैम्डा बार भी वास्तविक है। तो इसमें हमें प्रूफ करना है कि एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान या तो शून्य होते हैं या शुद्ध काल्पनिक होते हैं। शुद्ध काल्पनिक आइटा बी के रूप में होगा, ए का मान 0 होगा, वास्तविक भाग 0 होगा। उसमें सिद्ध करने के लिए माना ए एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और विषम हर्मिशियन की परिभाषा क्या थी? ए स्टार जो है वो किसके बराबर होगा? माइनस ए के बराबर आएगा। अब एक विधि तो इस किताब में दी हुई है उसके अनुसार, और एक जो अपने अभी अभी की थी उसकी विधि का उपयोग में ले सकते हैं। अपनों ने जो विधि लगाई थी उसमें ये किया था कि माना ए का आइगन मान लैम्डा है, तो ए स्टार का आइगन मान क्या होगा? लैम्डा बार होगा। ए के आइगन मान को हमने लिखा था ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स, और ए स्टार के आइगन मान को कैसे लिखेंगे? लैम्डा बार इंटू एक्स आएगा। ये कंडीशन बनेगी। ए स्टार अगर माइनस ए के बराबर है तो एक्स से गुणा करने पर क्या बनेगा? ए स्टार एक्स बराबर माइनस ए इंटू एक्स बन जाएगा। इसकी वैल्यू लैम्डा बार एक्स और इसकी वैल्यू माइनस लैम्डा एक्स। एक तरफ ले लें तो लैम्डा बार प्लस लैम्डा इंटू एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू 0। 2 का मान 0 तभी बन सकता है जब दोनों में से एक 0 हो, लेकिन सदिश x को 0 ले नहीं सकते हम,
अगर सदिश x 0 हो गया तो वहीं पे कंडीशंस खत्म है, फिर आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये अशून्य सदिश होता है, इसलिए लैम्डा बार प्लस लैम्डा की वैल्यू क्या बनेगी 0, यानी लैम्डा बार बराबर होगा किसके माइनस लैम्डा के। अब लैम्डा बार यानी किसी का कॉन्जुगेट माइनस लैम्डा के बराबर कब आ सकता है, या तो लैम्डा का वैल्यू 0 होगा तो 0 का बार -0 के बराबर लिख सकते हैं, 0 पर प्लस माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता। और या फिर दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, काल्पनिक हो। आइटा का अगर हमारे पास रूप में आएगी कोई भी वैल्यू, जैसे 2 आइटा आ गया तो लैम्डा बार करने पर -2 आइटा बनेगा जो कि माइनस लैम्डा के बराबर आ जाएगा। अर्थात या तो शुद्ध काल्पनिक होना चाहिए और या फिर इसकी वैल्यू क्या बनेगी 0 बनेगी, तभी ये संभव होगा, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो इसके नीचे एक लाइन लिखनी है हमें कि यह तभी संभव है जब लैम्डा इक्वल्स टू 0 या लैम्डा शुद्ध काल्पनिक है। जो हमें सिद्ध करना था। और एक विधि इसने किताब में दे रखी है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है। 2020 में ये थ्योरम आई हुई है, एक एकिक मैट्रिक्स के आइगन मान इकाई मापांक के होते हैं, सिद्ध करना था। सबसे पहले एकिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर शुंगी परिवर्त और उसका मल्टीप्लाई करने पर आई के बराबर आ जाए, या a इंटू ए स्टार जो है वो आई के बराबर हो, तो उसे हम एकिक मैट्रिक्स कहते हैं। एकिक मैट्रिक्स। और इकाई मापांक का मतलब है कि अगर लैम्डा उसका आइगन मान है तो इसके मापांक का मान 1 होगा। हमने ये पढ़ा हुआ है कि लैम्डा इंटू लैम्डा का जो बार होता है वो हमेशा मापांक लैम्डा स्क्वायर के बराबर होता है। हमें यह सिद्ध करना है कि मापांक लैम्डा का मान 1 है, अर्थात लैम्डा इंटू लैम्डा बार का मान कितना आएगा 1 आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। इसमें इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले माना ए का आइगन मान लैम्डा है, तो ए एक्स बराबर आ जाएगा किसके लैम्डा एक्स के। दोनों तरफ संयुग्मी ले लें, संयुग्मी परिवर्त, तो ये बन जाएगा a इंटू एक्स का स्टार बराबर लैम्डा इंटू एक्स का स्टार, लिखा जा सकता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा a स्टार इंटू एक्स स्टार बराबर लैम्डा स्टार, लैम्डा स्टार का मतलब लैम्डा बार, संयुग्मी बनेगा, परिवर्त होता नहीं, लैम्डा एक कांस्टेंट वैल्यू है। और इंटू में क्या बन जाएगा एक्स स्टार के बराबर आ जाएगा। ये जो मान है इसके अंदर हम इसमें थोड़ा चेंज होगा, इसमें ये इंटरचेंज होंगे आपस में, स्टार कर रहे हैं और परिवर्त कर रहे हैं, तो पहले एक्स स्टार आएगा और फिर क्या आएगा ए स्टार। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 का गुणा करने पर 2 गुणा 1, ये बन जाएगा एक्स स्टार ए स्टार इंटू ए एक्स बराबर में हो जाएगा लैम्डा बार एक्स स्टार इंटू लैम्डा एक्स के रूप में परिभाषित हो जाएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है तो एक्स स्टार ए लिखा जा सकता है इंटू एक्स, और इधर लैम्डा बार और लैम्डा को इकट्ठा कर दें तो एक्स स्टार इंटू एक्स बन जाएगा। ए स्टार इंटू ए किसके बराबर है, क्योंकि एक एक मैट्रिक्स है इसलिए आई लिखेंगे, तो इसको लिखा जा सकता है एक्स स्टार एक्स, आई को किसी से भी मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स आ जाती है, और ये प्लस का इधर आएगा तो लैम्डा बार इंटू लैम्डा एक्स स्टार एक्स के रूप में परिभाषित हो जाएगा बराबर 0। दोनों में से कॉमन एक्स स्टार एक्स कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस लैम्डा बार लैम्डा इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। ये तो 0 हो नहीं सकता इन दो का प्रोडक्ट, उस स्थिति में 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा बार की वैल्यू क्या बन जाएगी 0, और लैम्डा इंटू लैम्डा बार को हम मापांक लैम्डा का स्क्वायर लिखेंगे जो बराबर आ जाएगा किसके, अर्थात मापांक लैम्डा की वैल्यू क्या बनेगी
एक मैट्रिक्स के आइगन मान का मापांक हमेशा 1 होता है। अगर A का आइगन मान लैम्डा हो तो इसकी अभिलाक्षणिक समीकरण यानी कैरेक्टरिस्टिक रूट जो है A माइनस लैम्डा आई के सारणिक का मान क्या आएगा? 0। अगर A ट्रांसपोज का भी आइगन मान हमें लैम्डा सिद्ध करना है तो इसका मतलब सारणिक A ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई का मान क्या सिद्ध करना होगा? 0 सिद्ध करना होगा। हमें यह सिद्ध करना है इसमें कि A ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई की सारणिक का मान किसके बराबर होगा? 0 के। इसको सिद्ध करने के लिए पहले A माइनस लैम्डा आई पूरे का ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज का नियम A ट्रांसपोज माइनस लैम्डा ट्रांसपोज इंटू आई ट्रांसपोज के बराबर होगा। लेकिन A ट्रांसपोज माइनस लैम्डा ट्रांसपोज, लैम्डा एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसका ट्रांसपोज नहीं निकाला जा सकता, मैट्रिक्स रूप में नहीं है, लैम्डा ही रहेगा। और आई ट्रांसपोज, आई का मतलब इकाई मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वो किसके बराबर बनेगा? आई के बराबर आएगा। अब अगर सारणिक ले लें तो A माइनस लैम्डा आई का ट्रांसपोज की सारणिक का मान A ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई के बराबर हो जाएगा। दोनों की तरफ हमारे पास सारणिक परिभाषित कर दी हमने ये पढ़ा हुआ है कि A ट्रांसपोज की सारणिक और A की सारणिक जो होती है वो बराबर होती है। इसका मतलब इसके ट्रांसपोज की सारणिक और इसकी सारणिक का मान जो होगा वो क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं A ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई के बराबर। लेकिन इस सारणिक का मान कितना है? 0। इसका मतलब A ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई की सारणिक का मान कितना आ गया? अर्थात A ट्रांसपोज का आइगन मान लैम्डा है, जो हमें सिद्ध करना था। वर्ग सम मैट्रिक्स कहते किसे हैं? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका वर्ग उसी के बराबर आ जाए वर्ग सम मैट्रिक्स कहलाती है। यानी A² बराबर हो A के तो उसे हम वर्ग सम मैट्रिक्स कहते हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि वर्ग सम मैट्रिक्स का जो आइगन मान है, यानी A का जो आइगन मान आएगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा। इसको प्रूफ करने के लिए माना A का आइगन मान लैम्डा, तो उस स्थिति में AX बराबर हो जाएगा लैम्डा x के। A से गुणा करने पर यह बन जाएगा A इंटू AX बराबर A इंटू लैम्डा x के। इसको लिखा जा सकता है A² x बराबर लैम्डा बाहर A इंटू एक्स लिखा जा सकता है। A² किसके बराबर दिया हुआ है हमें? A के। और लैम्डा इंटू AX किसके बराबर लिखा था हमने? लैम्डा x के। ये फिर से AX बन गया जो क्या बन जाएगा? लैम्डा x बराबर लैम्डा² x के। एक तरफ ले लें सभी मानों को तो लैम्डा x माइनस लैम्डा² x बराबर क्या बन जाएगा? 0। दोनों में से अगर कॉमन ले लें तो लैम्डा कॉमन आ रहा है, 1 माइनस लैम्डा इंटू एक्स बराबर क्या बन जाएगा? 0। x 0 हो नहीं सकता। उस स्थिति में या तो लैम्डा 0 होगा या 1 माइनस लैम्डा बराबर 0 आएगा, जिससे लैम्डा की वैल्यू क्या बन गई? यानी या तो लैम्डा का मान आइगन मान 0 होगा या 1 होगा, अगर वो वर्ग सम मैट्रिक्स है तो। ठीक है।